नमस्कार मित्रों। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने अनेकों ऐसे रहस्य बताए हैं जो मृत्यु से जुड़ी हुई हैं और मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है, कब वह प्रेत आत्मा में परिवर्तित हो जाता है, इसका भी जिक्र किया गया है। कुछ ऐसे भी रहस्य बताए गए हैं जिसे आप जान लें तो ये आपके घर परिवार को ठीक रखने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। यदि आपके घरों में कोई आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देता है तो ये आपके घर में किसी बुरी शक्ति का डेरा हो सकता है। इसमें किसी न किसी का कुसंयोग बन जाता है और ये किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु या घर परिवार को तबाह करने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए यदि आपको कोई भी ऐसा संकेत मिलते हैं जो हम बताने जा रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और समय रहते इसका उपाय अवश्य कर लेनी चाहिए जिससे कि इससे बचा जा सके। इसके लिए आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन संकेतों को अवश्य जानना चाहिए। ये संकेत आपको सपने में मिल सकते हैं, पशु पक्षियों के माध्यम से मिल सकते हैं। एक बार यदि प्रश्न पक्षियों के राजा गरुड़ ने श्रीहरि से पूछा कि हे माधव, आप हमें ये बताएं कि मनुष्यों को कैसे पता चलेगा कि उनके घर में प्रेत आत्माओं का वास हो गया है, ये प्रेत आत्माएं आने वाली हैं। तो श्री कृष्ण ने ये बताया कि जिन घरों में ऐसे संकेत मिलते हों उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि उनके घर पर सही नहीं है, किसी न किसी का साया हो गया है और वहाँ कौन सी प्रेत आत्माएं अपना डेरा बना रही हैं, ये संकेत उन्हें स्पष्ट कर देगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वे कौन से ऐसे संकेत हैं जो आपको आपके घरों से मिलते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रेतों का भोजन क्या होता है। श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में बताया है कि वे सभी ऐसे भोजन करते हैं जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता, जैसे कि इंसानों का मलमूत्र, कफ या नाकों से निकले गंदे पदार्थ। ये उनके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, इसका वे भक्षण करते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आपके घरों में रोज रोज बासी भोजन पड़ा रह जाता है तो ये भी एक नकारात्मक ऊर्जा को बुलाने का संकेत देता है। वे आपके घर की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और ऐसे घरों में प्रवेश कर भी जाते हैं। आपको अपने घरों में बार बार थूकना नहीं चाहिए क्योंकि वे आपके इस थूक का भी भक्षण करते हैं और घर में एक दो लोग ऐसे अक्सर होते हैं जो बार बार थूकते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अपनी आदत में सुधार लानी चाहिए और घर में साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए जो उन्हीं के लिए, उनके घरों के लिए, उनके लोगों के लिए ही खतरा बन किया जाए। जिन घरों में चारों तरफ गंदगी फैली रहती है, सामान यहाँ वहाँ बिखरे पड़े रहते हैं, कोई सामान यहाँ का वहाँ रखा है, वहाँ का तहाँ रखा है, तो ऐसे घरों में प्रेत आत्माएं आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। और जब ये आपके घरों में प्रवेश कर जाती हैं तो आपके घर में जो भी आपका संचय किया हुआ धन होता है, सबसे पहले ये उसी का नुकसान पहुंचाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहां शुद्ध, शांत और पूजा पाठ का माहौल बना रहता है। जिन घरों में आपसी सामंजस्य होता है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। जिन घरों में पति का किसी पराई स्त्री के साथ संबंध हो या पत्नी का किसी दूसरे लोगों के साथ संबंध हो, ऐसे घरों पर इन आत्माओं का डेरा बनने लगता है और इन घरों में कलह का वातावरण तैयार हो जाता है जिससे कि वो घर परिवार तबाह हो जाता है। तो ऐसे कार्यों से भी इंसानों को बचना चाहिए। जिन घरों में ऐसे लोग होते हैं जो पहले प्रभु का गुणगान करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन अब ये बूढ़े हो चले हैं और उनकी जो युवा पीढ़ी है वो इन कार्यों को नहीं करती है, तो वहाँ पे प्रभु उनके घरों में ऐसा आस्था रखते हैं कि फिर गुणगान हो। लेकिन जब वो ये सब गुणगान नहीं करते हैं तो वहाँ पे प्रभु ना आकर प्रेत आत्माओं का डेरा बनने लगता है, उनकी महफिल सजने लगती है। तो ऐसे जगहों पे भी इंसानों को इस बात का खास ख्याल रखें कि यदि आपके घर में पहले से पूजा पाठ होता चला आ रहा हो तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए
तथा उसे करते रहिए। क्या प्रेत आत्माएं आपके घरों में हवा के रूप में प्रवेश कर सकती हैं? इसके बारे में ठीक से जानें। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर दीजिए, जिनसे कि वो भी इस तरह की जानकारियां पा सकें और अपने घर परिवार एवं अपने लोगों की रक्षा कर सकें। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, भूख प्यास से मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अपने घर में प्रवेश करते हैं तथा घर के सदस्यों को, जैसे कि पत्नी, पति या पुत्र को सपने में कुछ संकेत देते हैं। जैसे कि वे सपने में आए तो घोड़ा या हाथी या बैल के रूप में उल्टा दिखाई दें या क्रोध करते हुए उन्हीं की तरफ दौड़े चले आएं, तो समझ जाना चाहिए कि ये उसके घर में बुरी शक्तियां वास कर गई हैं। अगर कोई व्यक्ति शाम को सीधा सोया है और जब वह जगता है, सोकर उठता है तो देखता है कि खुद वो उल्टा हो गया है, तो वहाँ पर भी प्रेत बाधा हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सपने में उसके पूर्वज गंदे कपड़े में दिखाई देते हैं तो समझ जाना चाहिए कि उनको प्रेती का योनि नसीब हुआ है और वे कभी भी उसके घर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि सपने में गाय, बैल या भैंस, घोड़े इंसान की भाषा बोलते नजर आए तो इससे भी ये साफ संकेत मिलता है कि कोई न कोई दिक्कत उनके घर पर आने वाली है। यदि किसी व्यक्ति के घर पर गिद्ध बैठ जाए तो उसे अपने घर में पूजा पाठ अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि जिस घर पर गिद्ध बैठता है उस घर में ये बहुत ही बुरा संकेत देता है, बहुत ही बड़ी अनहोनी होने वाली होती है। तो इससे बचने के लिए कोई न कोई उपाय उन्हें अवश्य अपनानी चाहिए। यदि जो भी संकेत बताए गए हैं उनमें से कोई भी संकेत आपको आपके घरों में नजर आए तो उसे दूर करने के उपाय आपको अवश्य अपनाने चाहिए। जैसे कि यदि आप गंगा जल में तुलसी पत्ता डालकर अपने घर में इस पानी का छिड़काव करते हैं तो इन प्रभावों को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको अपने घरों में देवी देवताओं का पूजा पाठ करना अवश्य चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रभु की पूजा पाठ होता है, भक्ति होती है, आराधना होती है, वहाँ से इन प्रेत आत्माओं का जमावड़ा धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है और भक्ति भाव का माहौल उत्पन्न हो जाता है। यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो इन देवी देवताओं को कपूर जलाकर आरती अवश्य करें, जिससे कि आरती का जो धुआं होता है वो आपके चारों तरफ आपके घरों में फैले और जहाँ भी इन प्रेत आत्माओं का डेरा बना हुआ है वो आपके घर से निकलकर दूर चली जाएं। और जब इन प्रक्रिया को आप लोग दोहराते हैं तो आपके घर में धीरे धीरे सुख, शांति, समृद्धि आती है। रुपए पैसों में जो दिक्कतें आती हैं वो भी दूर हो जाती हैं और आपका घर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों यारों को इस जरूरी जानकारी को अवश्य शेयर करिए, जिससे कि उनके घरों को भी किसी प्रकार की हानि न हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।